ओवैसी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमको 6 सीटें चाहिए, लेकिन जो मुस्लिम उम्मीदवार अगर खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं अगर आरजेडी भी अगर खड़ा करती है तो सिंधमारी तो होगी ही ना। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि मुस्लिम और यादव जो है वो टूटने वाले नहीं है, लेकिन बिहार में जिस तरीके की अब बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम और यादव जो है उनके वोटरों को अब सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पूरी बातें तो हम आपको बताएंगे ही, इसलिए आप हमारे वीडियो में बने रहें। देखिए, पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ हैं। किस तरीके से देखते हैं दीपक इसको? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने उत्तम। सबसे पहले विधानसभा का चुनाव है इस साल। बिल्कुल। और चुनाव से पहले सब मजबूती से तैयारी करता है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी है अपना बातों को मजबूती से रखता है। हम मजबूत तुम मजबूत, लेकिन तय तो जनता ही करेगी ना कि मजबूत कौन है। लेकिन देखिए, अब जो आपने एक बड़ी बात कही कि तेजस्वी यादव लगातार ये कहते हैं और आरजेडी ये दावा भी करती है कि एमवाई समीकरण जो है वो हमारे पास है, और लगातार ये देखा भी जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, देखिए, यादवों की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन मुस्लिम जो उम्मीदवार कहीं से तेजस्वी उतारेंगे, उसमें अब जो है कोई सिंधमारी करने के लिए तैयारी कर रहा है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पे कह भी दिया है, कई भाषणों में वो कहते हैं, कई जगहों पे कहे हैं कि भाई संभल जाइए, नहीं अगर संभलिएगा तो हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। बिल्कुल। किस तरीके से देखते हैं तेजस्वी यादव की मुश्किलें तो बढ़ी रही है, पारिवारिक विवाद हो या फिर राजनीति में हो। अब दो ऐसे बिहार के नेता हैं जो उनका जो एमवाई समीकरण है, जिसके बल पे कहीं ना कहीं वो राजनीति एक तरह से कह सकते हैं करते हैं, उसमें अब सिंधमारी हो रही है। देखिए उत्तम, सबसे पहले बात हम करेंगे कि एमवाई समीकरण कितना प्रतिशत है बिहार में। बिहार की जनसंख्या क्या है सभी लोग जानते हैं, 13 करोड़। ठीक, अगर हम बात करते हैं एमवाई समीकरण की तो 14 और 17% है। अब दर्शकों को बता दें कि 17% जो है वो बिहार में मुसलमान है और 14% जो है वो बिहार में यादव है। ठीक, अगर 17 और 14 को जोड़ेंगे तो 31% होता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें भी अगर हम बात करते हैं 17% में, मतलब कि 13 करोड़ का 17% देखा जाए तो 2 से 2.5 करोड़ होता है। मतलब मुसलमानों की जो संख्या है वो 2 से 2.5 करोड़ है। ठीक, लेकिन अब तेजस्वी यादव को हमेशा से जो दिखाई पड़ता है बिहार में जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो झुकाव भी रहता है उस तरफ। लेकिन अब जो ये नेता दो निकल के आ रहे हैं, जो लगातार सिंधमारी की बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, तेजस्वी यादव असहज तो दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज आपका है, हम छीनने की बात करेंगे तो आप असहज होंगे। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखिए उत्तम, सबसे बड़ी बात है चुनाव है, तैयारी तो आप भी कर रहे हैं, तैयारी हम भी कर रहे हैं, तो किसी की तैयारी को तो कोई रोक नहीं सकता है, तैयारी तो चलेगा ही। लेकिन हम चाहते हैं कि आप उन दोनों में से एक नेताओं का जो नाम है सबसे पहले बताइए दर्शकों को कि आखिर किस तरीके से लगातार कई नेताओं को घेरने के बाद अब तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, लेकिन आरोप को लेकर नहीं, उम्मीदवार को लेकर बात, उम्मीदवार को लेकर। जी देखिए, पहले बात हम करेंगे, ऐसे दो नेता है, लेकिन सबसे पहले हम असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेंगे। जी, वो लगातार कह रहे हैं कि हम बिहार में जो सीमांचल यात्रा भी वो कर रहे हैं, इससे पहले जो है वो लेटर भिजवाए थे, लेकिन ढोल के साथ, हाँ, लेकिन लेटर पहुंचा नहीं। क्या? लेकिन देखिए, ओवैसी जो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिहार में पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं। और देखिए, सुपौल में जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही थी तो उस दौरान हम और हमारे संपादक नमन मिश्रा सर, हम लोग मौजूद भी थे। जब हम लौट भी रहे थे वहां से तो लगातार AIMIM के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार कह रहे थे कि भाई ओवैसी को तो सीट देना होगा। ओवैसी जो तैयारी में लगे हैं, हमारे नेता हैं, कहाँ ज्यादा मांग रहे हैं और कहाँ ज्यादा मांग रहे हैं। लेकिन देखिए, ओवैसी ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव को उस जो चीजें उनके पास है उसमें तो उनको वो जो है फिट बैठाना पड़ेगा ना चीजों को। बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि आपके पास 5 चॉकलेट, हम कह रहे हैं कि उत्तम हमको 4 दे दीजिए, तो नहीं ना दे पाएंगे हम आपको। बिल्कुल। हम आपसे अगर मजबूत है तो हम 4 लेंगे, 1 देंगे आपको, वो भी देंगे नहीं देंगे वो मेरे पे निर्भर करता है। आप कहिए छीन लेंगे तो बात की बात है, लेकिन हम मेरी इच्छा होनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक। लेकिन देखिए, जिस तरीके से लगातार ओवैसी जो है क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, सीमांचल साइड में घूम रहे हैं और घूमे और जनता से जो है अपनी बात रख रहे हैं कि क्या है उनके पास नहीं है। देखिए, लगातार लोग भी आ रहे हैं उनके सभाओं में, लगातार उनके जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई ओवैसी को जो है आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल। ओवैसी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमको 6 सीटें चाहिए, लेकिन देखिए, बात जब सीट बंटवारे की होती है तो पेच तो कहीं फंसते दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, कांग्रेस
अब इधर से आप बात कर रहे हैं ओवैसी की, जेएमएम, तो एक बार में कैसे हो पाएगा? अब देखिए, ओवैसी को रखे तेजस्वी यादव, नहीं रखे वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ओवैसी को नहीं रखते हैं तो लॉस तो होना है, बिल्कुल घाटा तो होगा। ठीक, देखिए पिछले बार भी ओवैसी अपने कैंडिडेट को उतारे थे जिसमें जीत भी उनकी हुई थी, लेकिन अब इस बार की भी जब बात किया जाए, जिस तरीके से ओवैसी अपनी बातों को रख रहे हैं, ओवैसी पिछले बार उन्हीं के बयानों में ये सुना गया था, कहा था उन्होंने साफ तौर पे कि हमने चिट्ठी लिखवाई थी और चिट्ठी भिजवाई थी लालू यादव को, लेकिन जब तेजस्वी यादव की बात आती है तो वो कहे थे कि शायद उनको नहीं मिला है, ऐसा पता चला। तो फिर ढोल और नगारों के साथ तो चिट्ठी भिजवाई ना किए हैं कि हाँ लीजिए, आपके पास नहीं है तो अभी चिट्ठी रख लीजिए। लेकिन समझिए कि हम क्या कह रहे हैं, और आप भूलिए नहीं, मतलब आप हमको भूलिए मत, याद रखिए, क्योंकि हमारे पास भी लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जनता है, और बाकी तो जनता के बीच जब नेता जाते हैं तो वो तो भीड़ से ही पता चलती है कि किसके पास कितना। अच्छा, आप भी ग्राउंड में ज्यादा रहते हैं, हम भी रहते हैं, लेकिन आप ज्यादा रहते हैं, तो मतलब ये बताइए कि अगर मान लीजिए असदुद्दीन ओवैसी जो है अगर कैंडिडेट उतारते हैं जी, डैमेज करेंगे? देखिए, डैमेज करने की बातें अगर हम लोग जब करेंगे तो सीधी सी बात है, मान लेते हैं 4 प्रत्याशी है, ठीक, एक जगह से मान लेते हैं नहीं भी जीतते हैं, लेकिन जो मुस्लिम उम्मीदवार अगर खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं अगर आरजेडी भी अगर खड़ा करती है तो सेंधमारी तो होगी ही ना। ठीक है, अगर ओवैसी के उम्मीदवार नहीं जीतते हैं, थोड़ी देर के लिए ये मान के चलते हैं, तो सेंधमारी तो होगी ना भाई, हम तो आपका वोट छीन रहे हैं ना, तो कटेगा ही। उससे अच्छा है कि आप हमको रख लीजिए साथ में, वो जो वोट कटेगा वो ऐड हो जाएगा, मजबूती से लड़ेंगे। हाँ, माइनस माइनस प्लस, मतलब एक साथ हो जाएंगे दोनों, कोई प्लस हो जाएगा, वो दोनों वोट आपके पास ऐड होगा। नहीं रखेंगे तो फिर तो कटेगा वोट। देखिए, एक तो हो गया जो तेजस्वी यादव की, एक तरह से कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें करेंगे। दूसरे एक और है जो बिहार में उनका खूब चर्चा होता है, और जिस कलर का हम टी शर्ट पहने उसी कलर का उनका गमछा है, दर्शक तो समझिए गए होंगे अब। बिल्कुल जी हाँ। देखिए, उत्तम कहना चाहते हैं प्रशांत किशोर, हम आपको साफ तौर पे बताते हैं, प्रशांत किशोर लगातार सक्रिय हैं, बिल्कुल, अभी कई खबरों में रहते हैं उत्तम, अभी लगातार देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर किस तरीके से बिहार के कई नेताओं का घिराव कर रहे हैं, धागा खोल रहे हैं। लेकिन देखिए, आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव को लेकर। आखिर तेजस्वी यादव को लेकर क्या प्रशांत किशोर कह दिए? प्रशांत किशोर कई लोगों को असहज कर रहे हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव को असहज कर रहे हैं, ये थोड़ा सा सोचने की बात है। एक बात जो है प्रशांत किशोर ने बड़ी अच्छी कही है जी, तो अगर आप उसको देखिए, एज आप पत्रकारिता से हट के देखिए तो बड़ी अच्छी उन्होंने ये कही है कि अगर उनका जो भी गाइडलाइन है, उनका जो भी मांग है, अगर उसको तेजस्वी यादव स्वीकार करते हैं तो जहां पे तेजस्वी यादव अपने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारेंगे वहां हम नहीं उतारेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी बात यही है, प्रशांत किशोर लोगों के बीच जा रहे हैं। देखिए, हम प्रशांत किशोर की तारीफ नहीं कर रहे हैं, जो प्रशांत किशोर लोगों से कहते हैं और जो सामने आती हैं खबरें हम उसी पे बात करेंगे। प्रशांत किशोर लगातार लोगों के बीच जाते हैं, प्रशांत किशोर अपनी बातों को रखते हैं कि भाई हम पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, इन्हीं तमाम मुद्दे पे बात करते हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव इनसे असहज वाली बातें कैसे सामने निकल के आ रही है? देखिए, बता दें हम आपको कि प्रशांत किशोर, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि आप जहां मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे हम नहीं उतारेंगे, लेकिन उसके पहले उन्होंने कई शर्तें रखी। शर्त है जी कि आप उस अनुपात मतलब उस अकॉर्डिंग, उस रेशियो में आप उम्मीदवार उतारिए, और सबसे बड़ी बात कि आप उनके मुद्दों पे बात करिए। आप उनके मुद्दों पे बात करेंगे, हम अपना वहां उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। नहीं करिएगा तब तो भाई फिर हम उतारेंगे ही। और प्रशांत किशोर देख ही रहे हैं आप किस तरीके से लगातार सभाएं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो प्रशांत किशोर भी अब एक ऐसा नया मोड़ आ गया है कि तेजस्वी यादव को एक दो काटने वाले नहीं, कई लोग काटने वाले हैं। अब तेजस्वी यादव कैसे इन चीजों को फेस करेंगे, कैसे तेजस्वी यादव इन चीजों से उभर के आएंगे, ये तो देखना होगा। लेकिन आप खुद सोचिए, तेजस्वी यादव एमओआई समीकरण, बिल्कुल, पहले ओवैसी काट रहे थे, अब प्रशांत किशोर, बिल्कुल भाई एनडीए भी अभी अगर अपना उतारता है प्रत्याशी तो वो भी कटेगा। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा उत्तम कि आखिर तेजस्वी यादव इन चीजों से कैसे बाहर आते हैं और कैसे इन चीजों को टैकल करते हैं। अच्छा, वो जो 31% वाली आपने बात कही थी, 14 और 17 जी, इतना डैमेज होगा, 4 कैंडिडेट रहेगा तब। देखिए, 31% जो हमने कही है, देखिए यादव और मुसलमानों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, और जैसा कि लगातार बातचीत भी होती है बिहार में कि एमओआई समीकरण आरजेडी के पास है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है उत्तम कि पूरे मुस्लिम उम्मीदवार होंगे या जो उनके वोटर्स होंगे या यादव है या जो उनके वोटर्स होंगे वो पूरी तरीके से आरजेडी के पक्ष में ही है। बिल्कुल, कई ऐसे यादव हैं जो बीजेपी के पक्ष में है, कई ऐसे लोग हैं जो मतलब कोई और किसी को वोट करेंगे। तो तेजस्वी यादव को अब ये देखना होगा, मजबूती से अपनी चीजों को रखना होगा। इसलिए रखना होगा क्योंकि पहले मान लेते हैं 5 चॉकलेट आपके पास था, हम अकेले लेने वाले थे, अब हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ
हमारे मान लेते हैं एडिटर साहब हैं विवेक, चार भी को कह रहे हैं है। कि हमको भी दीजिए, तो देना नहीं देना वो तो तेजस्वी यादव पे निर्भर करता है, लेकिन तेजस्वी यादव को तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि क्या हो रहा है बिहार में। अब तेजस्वी यादव बाकी क्या एक्शन लेते हैं, क्या कैसे चीजों को देखते हैं, क्या ओवैसी को अपने साथ रखेंगे नहीं रखेंगे, ये तो देखना दिलचस्प होगा बिहार की राजनीति में। देखिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो सारा जो चीज है वो तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए क्या क्या मुश्किलें हैं आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तेजस्वी यादव पारिवारिक विवाद से भी घिरे हुए हैं, राजनीति भी ठीक ढंग से नहीं चल रही है, क्योंकि अपने उनका जो महागठबंधन है उसमें भी सीट शेयरिंग का जो पेच है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक जो है इस पर कोई भी क्लियर जो बातें हैं वो नहीं हो सकी है। तो समझ सकते हैं तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है, और अब प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी ये भी जो है उनके लिए मुसीबत कहीं ना कहीं खड़ी करेंगे। तो इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर को लेकर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।